देखिए जैसे रस का तात्पर्य है हमको किस चीज की अनुभूति हुई। जैसे मान चलिए हमने समोसा खा लिया तो उसमें भी हमको रस मिला, वो तीखा लगा। और हमने जैसे कोल्ड ड्रिंक पी ली या हमने कुछ भी जैसे आम का रस पिया तो हमको मीठा लगा, ये सब अनुभूति हुई ना। तो वैसे भी हिंदी साहित्य में आपको रस मिलेंगे। जैसे जब कुछ ऐसा प्रसंग आ जाएगा जिसको आप पढ़ करके रोने लगेंगे तो वो करुणा हो जाएगा। या कोई चीज़ ऐसी आ गई कि कोई ऐसी पुस्तक मिल गई कॉमेडी का जिसमें आप पढ़ते हुए हंसने लगे तो वो आपका हास्य रस हो जाएगा, वही रस है। तो आपको ये हिंदी साहित्य में मिलेगा। लेकिन इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देनी। जैसे जो हाई स्कूल 10th 12th में बच्चे हैं या आप अगर ग्रेजुएशन में गए हैं, आपका सब्जेक्ट है हिंदी, अगर हिंदी में आपका ग्रामर है या हिंदी व्याकरण है तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ देखिए जब आप रस लिखेंगे, किसी भी रस की परिभाषा लिखेंगे तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सब आपको लिखना होगा। जैसे मान चलिए करुण रस की परिभाषा लिखनी हुई तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, जहाँ विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से। देखिए अब किसका हम लिख रहे हैं, करुण का। तो करुण का क्या है हमारा, शोक। तो हम ये बताएंगे शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो, वहाँ पे कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। तो हम यही बताएंगे ना। लेकिन जब हम कंपटीशन में पहुँचते हैं तो हमसे इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं पूछेगा। लेकिन अभी देखिए एक टेस्ट में आपका जो प्रश्न बना था, अब हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जब आपको रस की परिभाषा समझ गए ना, रस किसे कहते हैं, जिससे हमको किसी प्रकार की अनुभूति हो साहित्य पढ़ते समय, उसी को हम क्या कहेंगे, रस कहेंगे। अब रस के 2 भाग पूछेगा तो देखिए ये अस्थाई भाव हैं। अगर अस्थाई भाव की संख्या पूछेगा रस का तो आप हमेशा बताइएगा भरत मुनि के अनुसार, कभी कभी ये पूछ लेगा, नोट करके लिख लीजिएगा, भरत मुनि के अनुसार इसकी संख्या कितनी है, 8। अब 8 कौन कौन सा है, देखिए जितना हम ऊपर से लिखे हैं, यहाँ ध्यान पूर्वक समझिए, जितना ये ऊपर से लिखे हैं ये अद्भुत तक ये भरत मुनि के अनुसार है। और शांत रस को ये भरत मुनि ने रस नहीं माना है। और ये शांत रस का उत्पादन या किसने, इसका प्रवर्तक, इसके लेखक कौन है, मानने वाले कौन है, तो उन कवि का नाम है उद्भट। उद्भट ने इसका आविष्कार किया है। और वात्सल्य का आविष्कार किया है विश्वनाथ जी ने। और याद रखेंगे भक्ति रस का किसने किया है, रूप गोस्वामी। बाकी ऊपर के जितने देख रहे हैं इसका आविष्कार किसने किया है, भरत मुनि। याद हो जाएगा ना। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, 8। अगर वैसे हम पूछेंगे कि मुख्य रूप से रस के जो अस्थाई भाव हैं या उनकी संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे, 11। मुख्य रूप से आप 9 ही बताइएगा। देखिए 11 हम आपका लिखे हैं ना, लेकिन आपको 11 नहीं बताना। जब भी पूछेगा तो रस की संख्या कितना बताएंगे, 9। देखिए ये हम इसलिए लिख दिए हैं, कभी कभी इसका एग्जाम्पल देकर के आपसे पूछता है, इसलिए हम 11 लिख दिए हैं। आपको कितना बताना है, मुख्य रूप से पूछेगा तो 8, वैसे भरत मुनि के अनुसार 8, मुख्य रूप से कितने हैं, 9। शांत तक आपको काउंट करना है। याद हो जाएगा ना। चलिए अब जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला समझ लेते हैं, विभाव अनुभाव संचारी अस्थाई भाव क्या होता है। तो देखिए जब भी आपका रस के अंग पूछे या अवयव कितने होते हैं तो कितना बताएंगे, 4। कितना बताएंगे, 4। अरे भाई 4 ही तो लिखे हैं ये, विभाव अनुभाव संचारी अस्थाई भाव बता ले जाएंगे। चलिए अब इस विभाव का अगर पूछेगा कितने भाग होते हैं तो कितना बताएंगे। इस विभाव के 2 भाग हैं, कौन कौन सा, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन का पूछेगा कितना भाग, 2 भाग, कौन कौन सा, एक विभाव और एक आश्रय। समझ में आ गया। अब 2-3 चीज और समझिए। जैसे ये अनुभाव का पूछेगा, अनुभाव के कितने भाग होते हैं या कितने अंग होते हैं तो कितना बताएंगे, अनुभाव के कितने, 8। अगर पूछेगा संचारी भाव की संख्या कितनी, 33। हम आपको रस में पूरा निचोड़ के बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे संचारी भाव की संख्या कितना, 33। अब अस्थाई भाव पूछेगा तो कितना बताएंगे, 9। यही है ना। ये देखिए अस्थाई भाव यही वाला है, आपको 11 नहीं बताना है। रस के कितने अस्थाई भाव हैं, 9। यही याद रखेंगे, है ना। लिखे 11 हैं, 11 पे आपको नहीं जाना है। हो गया ना। अब देखिए 2-3 चीज समझिए। जब भी विभाव आएगा तो इसमें 2 होगा, एक आलंबन होगा, एक उद्दीपन होगा। आलंबन का मतलब समझिए, जैसे आलंबन का तात्पर्य हमेशा याद रखिएगा, आलंबन का मतलब होता है नायिका। नायिका की चेष्टाएं, जैसे नायिका जो होगी जो रस में, वो किसी को देख के मुस्कुरा देगी, है ना। तो ये सब उसकी चेष्टाएं होंगी, किसकी, नायिका का। जब ये आलंबन पूछेगा, आलंबन का मतलब ये समझिएगा। और देखिए उद्दीपन में क्या है, सॉरी भाई, ये नायिका है और उद्दीपन में रहेगा आपका किसका चेष्टाएं, नायिका की चेष्टाएं। आलंबन का मतलब होगा आपका नायिका, और जब पूछेगा उद्दीपन का मतलब क्या होगा तो नायिका का चेष्टाएं। जैसे देखिए कुछ लड़कियां होती हैं तो ये दांत वगैरह से अपने नाखून काटती हैं ना, नाखून काटती हैं,
किसी को देख करके मुस्कुरा देंगी तो वो नायिका की चेष्टाएं होंगी, ये आपको समझना होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। अब आगे समझिए, विभव का मतलब होगा आपका कारण और आश्रय का मतलब क्या होगा? नायक। दो चीज समझ जाइएगा, आश्रय का मतलब नायक और आलंबन का मतलब नायिका। अब एक चीज और समझिए, अनुभाव में होगा, जैसे अनुभाव में है आलिंगन और किसी मतलब किसी को गले लगाना या किसी को कटाक्ष बोल देना, वो आपका क्या कहलाएगा? अनुभाव। अब इसकी संख्या इसमें भी प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होंगे? 8। तो अनुभाव के प्रकार जब भी आपसे पूछेगा तो अनुभाव के प्रकार ही पूछेगा, कौन कौन से ये नहीं पूछेगा। जैसे जब टीजीटी पीजीटी वगैरह देंगे तब उसमें पूछेगा इनकी संख्या कौन कौन सा मिलान करिए, लेकिन ऐसी परीक्षा में आपसे नहीं पूछेगा। तो इनकी संख्या पूछेगा, अनुभाव की संख्या कितनी है? 8। अब अनुभाव किसे कहते हैं? जैसे वही आलिंगन कटाक्ष ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अनुभाव। अब आगे देखिए संचारी भाव क्या है? जैसे इसमें लज्जा का भाव, ये नायिका जैसे लज्जा करती है या हर्ष होता है, ये सारे हैं आपका संचारी भाव के अंतर्गत। इनकी संख्या कितनी है? 33। याद हो गया ना। अब अस्थाई भाव कितने हैं? अस्थाई भाव 9। अच्छा, अस्थाई भाव किसे कहते हैं? जो एक लंबे समय तक हमारे हृदय में बस जाए या उसका भाव ना ही जाए, वो कहलाता है आपका क्या? अस्थाई भाव। हो गया ना। अब आपसे प्रश्न कहाँ से पूछेगा? मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपसे प्रश्न यहाँ पूछेगा और आपको कोई एक वाक्य देगा, जैसे कोई प्रसंग देगा तुलसीदास का, जितने भी राइटर वगैरह हैं उनका एक प्रसंग देगा और उसमें से कहेगा कि दी हुई पंक्तियों में से रस की पहचान करिए। बस आप जब पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में आपका यही आएगा। अब पहले हमारा काम है 2 चीजें, देखिए हमारा काम है श्रृंगार रस, जितने भी ये रस हैं इनके अस्थाई भाव याद कर लेना है। तो देखिए श्रृंगार का अस्थाई भाव रति, उत्साह। अरे भाई श्रृंगार का क्या है? रति। अब श्रृंगार को देखिए 2 भाग में तोड़ा गया है, श्रृंगार को 2 भाग में तोड़े हैं। यहाँ देखिए श्रृंगार का एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग। अच्छा, संयोग क्या है? जब किसी के मतलब प्रेम के बारे में बताया जाए, रूप सौंदर्य के बारे में बताया जाए तो क्या है? संयोग श्रृंगार। श्रृंगार के अंतर्गत 2 भाग हैं, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। अब इसके 2 भाग हैं, इसका एक संयोग है, दूसरा वियोग। जैसे जब संयोग बताया जाएगा, किसी के बारे में प्रशंसा की जाएगी, उसके प्रेम के बारे में बात की जाएगी। और दूसरा है अगर जैसे किसी को प्रेम में ही नाराजगी है, कोई बात है प्रेम से रिलेटेड है लेकिन प्रेम में ही नाराजगी है, तो आपका क्या होगा? वियोग। जैसे इसमें ज्यादातर संवाद आपका गोपियों का और कृष्ण का है ना। तो अगर ये ऐसा दिखाई देगा कि जैसे इन सब में है तो तब भी आप श्रृंगार ही बताएंगे, लेकिन जब उसके अंदर से पूछेगा तो कौन सा बताएंगे? वियोग श्रृंगार। हो गया ना। इसमें आपको एक चीज दिखाई देगी, देखिए हम आपके पहचान के लिए ये चीज लिखे हैं, जैसे नाराजगी दिखाई देगी तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा श्रृंगार है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अब इस श्रृंगार रस को हम रसों का राजा कहते हैं। किसको कहते हैं? श्रृंगार का। रसों का राजा कौन है? श्रृंगार। ये भी प्रश्न पूछा है कि रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस। याद हो जाएगा। अब चलिए हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? रति। अब देखिए वीर है तो क्या होगा? उत्साह। भाई जिसमें उत्साह है वही तो वीर है। अगर तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं है तो इसका मतलब तुम वीर नहीं, कायर हो। समझ में आ गया। अगर वीर है तो उसके अंदर कौन सा अस्थाई भाव रहेगा? उत्साह। अरे भाई उसके अंदर उत्साह हमेशा भरेगा। देखिए अस्थाई भाव का मतलब है ये लंबे समय तक विद्यमान रहेगा। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको करुणा है, करुणा का मतलब वही आपको दुख तकलीफ है ना, अगर करुण रस दिया है, करुणा का मतलब है, इसका मतलब आपके पास क्या है? शोक है। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हास्य है, जैसे आप हंसने का काम कर रहे हैं, अगर आपको जैसे कोई चीज ऐसे है जिसको पढ़ने पे आपको हंसी आ रही है तो इसका मतलब क्या है? वो हास रस है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। भयानक, भयानक है तो इसका मतलब आपको उसमें कुछ ना कुछ भय दिखाई देगा। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय है। याद हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ते चलिए। देखिए आगे देखेंगे रौद्र रस। रौद्र का मतलब क्या है? जैसे आपको बहुत ज्यादा क्या हो गया? गुस्सा आ गया है ना, तो उसका मतलब आपके अंदर क्रोध विद्यमान है। क्रोध ही तो रौद्र का रूप लेता है। जैसे जिसके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है वो रौद्र का रूप ले लेगा। याद है ना। चलिए तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। आगे बढ़ेंगे। विभत्स का जुगुप्सा। अब ये जुगुप्सा क्या है? देखिए ये घृणा है, 2 घृणा है। जैसे घृणा होती है किसी से हम घृणा करते हैं, यानी हम उससे जलन रखते हैं, वो वाली घृणा नहीं है। ये है जैसे कोई अभी जानवर मर गया हो और उसके जैसे मांस को कोई चील कौवे खा रहे हो, वो वाली घृणा है कि हमारे मन में ग्लानि होती है कि घिन आती है, वो वाली घृणा है। याद हो जाएगा ना। तो देखिए जुगुप्सा का मतलब ही क्या है? घृणा। याद हो जाएगा ना। ये किसका है? विभत्स का। अब आगे देखेंगे अद्भुत। अगर अद्भुत है तो इसका मतलब इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य हुआ होगा, तभी तो अद्भुत है।
तो विस्मय या आश्चर्य से हमारा क्या बन जाएगा, अद्भुत रस। याद हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत है तो शांत का मतलब है उसमें निर्वेद, यानी कोई भी वो हलचल नहीं है, या तो उसके अंदर वैराग्य है, यानी जो वैराग्य ले लेगा तो वो एकदम शांत रहेगा। जैसे वैरागी देखे होंगे जो बाबा वगैरह हैं, वो बात नहीं करते। अरे जैसे वो बाबा जो अच्छे क्वालिटी के, वो बात नहीं करेंगे, वो वैराग्य ले लेंगे, आपका एकदम शांत रहेंगे, उनसे कोई, उनको शांति पसंद है। तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर कोई वेद वगैरह हलचल की भावना नहीं है, उनके अंदर क्या है, वैराग्य। याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे। वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब ही होता है जैसे किसी बच्चे के प्रति जो हमारी दया प्रेम होती है, वही कहलाता है आपका वात्सल्य। ये भी याद हो जाएगा ना। वात्सल्य या रति, इसका स्थायी भाव। अगला देखिए भक्ति रस। भक्ति रस का क्या है, भगवत विषय। अब जरा बताइए क्या इनके स्थायी भाव याद हुए, अस्थायी भाव याद हो गए। चलिए अगर अस्थायी भाव याद हो गए हैं तो जरा पहले आप हमको अस्थायी भाव बता दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है अस्थायी भाव से पूछा जाता है। इसका बोलिए। इसमें दो बताए थे हम, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग, यहाँ भी लिखे हैं ना। लेकिन दोनों का अस्थायी भाव पूछेगा तो क्या बताएंगे, रति। अस्थायी भाव रति ही बताना है। लेकिन ये कब होगा, जब रूप सौंदर्य की बात होगी तब संयोग होगा, वियोग होगा तो क्या, नाराजगी वगैरह ना। चलिए अब आगे देखेंगे, जल्दी बोलिएगा। वीर का उत्साह, करुण का हास्य का हास, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, है ना, इसका मतलब घृणा अथवा घिन। चलिए आगे देखें। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य। आगे बताएंगे शांत का, हाँ, निर्वेद या वैराग्य। याद हुआ, निर्वेद या वैराग्य। आगे बढ़ेंगे। वात्सल्य ना, वात्सल्य अथवा रति। आगे बढ़ेंगे। भक्ति का भगवत विषय। अब आपको याद हो गया। अब मेरी बात दो तीन चीजें और सुनिए, बस इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब आपको देखिए वीर रस के बारे में आएगा तो कोई ऐसा प्रसंग आएगा कि जब उसका भाव आप पकड़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा बहुत संस्कृत नहीं आएगा, हम अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आप खुद ही बताएंगे कि इसमें कौन सा रस है। अभी आप खुद बताएंगे, पहचानना सीख जाएंगे। देखिए जब कभी कोई देशभक्ति की बात हो या कोई वीरता वाली बात हो तो उसमें हम कौन सा रस हमेशा बताएंगे, वीर रस। जैसे कोई वीरता वाली बात हो ना, जैसे रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, है ना। जैसे नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, है ना। जब देशभक्ति की बात आए तो हमको कौन सा रस बताना है, वीर रस। याद आ गया। देखिए ये पहचान का तरीका है, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। लेकिन अब एग्जामिनर आपसे ज्यादा चालाक हो गया है। वो क्या करता है, आपको कोई प्रसंग दे देगा, उसमें पूछेगा कि बताइए दिए गए प्रसंग में कौन सा रस है, तो बता लेंगे ना। जैसे आपको ये भाव जरूर दिखाई देगा, देशभक्ति और वीरता तो दिखाई देगा, तो कौन सा बताएंगे, वीर रस। चलिए दूसरा देखिएगा। जब मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसमें अगर ये प्रसंग आपको दिखाई दे रहा है तो क्या बताएंगे, शोक। शोक तभी तो होगा ना, हाँ, यानी करुण रस। शोक उसका स्थायी भाव है, यानी हमको शोक ऐसा लगेगा कि यहाँ शोक है, यहाँ मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना घटित हो गई है, तो वहां कौन सा, करुण रस। आगे देखेंगे हंसी। जैसे अगर किसी चीज को पढ़ते समय सॉरी भाई, जैसे देखिए किसी चीज को पढ़ते समय हमको ऐसा प्रतीत हो कि हमको हंसी आ रही है, जैसे कोई कॉमेडी वगैरह कुछ भी लिखा है, ऐसा प्रसंग हम उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हमको उस प्रसंग को पढ़ने, देखिए हिंदी को जब तक भाव से नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। अब जब इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि आपके मुख से हंसी आने वाली है, कि इसको पढ़ के हमको हंसी प्राप्त हो रही है, तो कौन सा रस बताएंगे, हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य। चलिए आगे देखेंगे। प्राकृतिक आपदा हो और डर हो या भय हो, जैसे लग रहा हो कि अरे घर गिर जाएगा या घर गिर गया हो, डर हो, हमको भय हो, तो हम कौन सा बताएंगे रस, भयानक रस, है ना। जैसे प्राकृतिक आपदा, अरे बाप रे, अरे माई हो, ऐसे कैसे हो गया, कहते हैं ना, तो वो क्या है, आपका भय है, डर है। चलिए आगे देखेंगे। ये गुस्सा या क्रोध, जैसे किसी भी चीज को पढ़ रहे हो उसमें आपको ऐसा भाव उसमें नजर आया कि इस पंक्ति में गुस्सा या क्रोध की बात हो रही, तो कौन सा रस आप चूज करेंगे, रौद्र रस। हो गया ना। अब देखिए घृणा या घिन, जैसे इसमें आपको अधिकतर देगा कि कोई जानवर मरा है, इसका हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। जब भी इसका अधिकतर देता है तो जैसे कोई जानवर मरा है, उसको कोई जैसे चील कौवे नोच रहे हैं, तब आप इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये कौन सा रस है, विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। याद हो जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ से घिन आएगी, अरे देखोगे तो आपको घिन आएगी ना। चलिए अगला देखेंगे। आगे है जैसे आश्चर्यजनक घटना, कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसकी आप अपेक्षा ना किए हो, जिसको देख करके आपको आश्चर्य हो जाए, अरे ये कैसे हो गया, तो उसमें कौन सा रस हम बताएंगे, अद्भुत रस, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कि आप लोग पहचान पाते हैं कि नहीं, इसलिए इसको हम इतना लिखें। आगे देखिए। प्रकृति के रूप सौंदर्य,
या वैराग्य, यानी प्रकृति। देखिए प्रकृति क्या होती है, एकदम शांत होती है, और उसका यानी वैराग्य का वर्णन किया गया, तो हम कौन सा रस बताएंगे, शांत रस। प्रकृति शांत होती है ना, प्रकृति के जब रूप सौंदर्य की चर्चा की जाए, प्रकृति का जहां वर्णन किया जाएगा तो हम समझ जाएंगे कौन सा रस है, शांत। अब आ जाइएगा, ये भी खूब पूछता है, ये कृष्ण के ज्यादातर जो भगवान कृष्ण थे उनके बचपन की लीलाओं के बारे में, जैसे जो संतान के प्रति जो प्रेम है, ममता है, ये बच्चे के क्रियाकलाप के बारे में, जो कृष्ण का बचपन था, है ना, बहुत नटखट थे ना कृष्ण जी, तो उनके बारे में ज्यादातर आपको ये चीजें दिखाई देंगी। यही प्रसंग दे करके आपसे पूछेगा कौन सा रस है, तो आप क्या बताएंगे, वात्सल्य रस। चलिए अगला देखिएगा, भक्ति रस। भक्ति रस, जैसे जहां कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे कि इस प्रसंग में ईश्वर, गुरु, माता पिता के प्रति प्रेम की भावना आ रही है, तो इसका मतलब आप कौन सा रस बताने वाले हैं, भक्ति रस। चलिए अब तैयार हैं आप लोग, जल्दी बताइए। हम आपको प्रसंग पढ़ेंगे, आपको सिर्फ चूज करना है इसमें से कौन सा रस है, हम आपको कोई ऑप्शन नहीं देंगे, है ना, बता लेंगे ना। चलिए अगर ना बता पाए तो आपके लिए सही नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे। पहचान गए ना, बच्चे की बात की जा रही है ना, बच्चे के प्रति प्रेम, उसकी क्रियाकलाप, समझ गए ना। चलिए वेरी गुड भाई। चलिए, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, विभत्स का है ना, इसमें घिन आ रही ना, वो नोच रहा है काग बैठ करके उसके सर पे। चलिए किसको बताइएगा, उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी। अब इतने में ही बता दीजिए, हाँ भयानक रस, समझ में आ गया ना। चलिए अगला बताइए, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, श्रृंगार का वियोग है। चलिए सही है। बिंध के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारी। हाँ हास्य रस है, हास्य रस है। जब आप इसका भाव पकड़ पाएंगे तब ये हो पाएगा।